तो ये तस्वीर देख रहे हैं नेवी का बड़ा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जहां पर 3 नए युद्धपोत नेवी को सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर। और ये तीनों ही स्वदेशी तौर पर बनाए गए हैं और आप ये देखिए कि उसकी झलक आपको दिखेगी नेवी का ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंप रहे युद्धपोत। तीनों के बारे में जो अलग अलग जानकारी है वो भी एक एक करके आइए हम आपको बताते हैं। जो 3 नए युद्धपोत हैं, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, इसके अलावा आईएनएस अग्रय। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद हैं, उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के तमाम अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। अगर हम आईएनएस दूनागिरी की बात करें जो पूरी तरीके से स्वदेशी है, जिसे आज नेवी को सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उसकी खास ये देखिए दूनागिरी, ये देखिए 3 नए युद्धपोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। ये देखिए औपचारिक तौर पर सौंप दिया है उन्होंने नेवी को और इसकी शुरुआत हो गई। आप देखिए दूनागिरी, संशोधक और अग्रय तीनों युद्धपोत नेवी को सौंप दिए गए हैं। और हम सबसे पहले आईएनएस दूनागिरी की बात करते हैं। ये देखिए नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे बनाया गया है। 5वां स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी है। ये अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत सेंसर प्रणाली से ये पूरी तरह से लैस है। इसकी खासियत यह है कि इसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी शामिल है, जो भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और समुद्री प्रभुत्व को उल्लेखनीय रूप से बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो जी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख पा रहे हैं। हमने आपको आईएनएस दूनागिरी के बारे में बताया। अब जो दूसरा युद्धपोत है आईएनएस संशोधक, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है। तो नौसेना के 4थे सर्वेक्षण जहाज संशोधक को सौंपा गया है। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को
श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था।